क्या आखिर ये सरकार, केंद्र की सरकार क्या चाह रही है भविष्य में, वह देश की राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाह रही है? राजेंद्र जी। अच्छा, ब्रजेश जी देखिए, एक चीज उभर के आ रही है, जो प्रक्रिया पिछले 2 दिनों से चली है, पहले पत्रकारों के ऊपर, उसके बाद आपके विपक्षी नेताओं के ऊपर, कि सरकार जो है, जो प्रजातंत्र में एक तौर तरीके होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रही है। जिस तरीके से होना चाहिए, एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को पालन करना प्रजातंत्र में बहुत अनिवार्य होता है। कि अगर आप जिस तरीके से मदर ऑफ डेमोक्रेसी सिर्फ बोलने से नहीं, उसको कहते हैं ना वॉक द टॉक, मतलब आपको बताना भी पड़े, दिखाना भी पड़ेगा कि आप जो बोलते हैं उसका आप उस पर विश्वास भी करते हैं और उस पर अमल भी करना चाहते हैं। लेकिन ये जो पिछले 2 दिनों से जो प्रक्रिया हुई है, इसमें कहीं ना कहीं एक संकेत आता है कि जिस तरीके से आपने कहा कि सरकार जो है इतनी घबराई हुई है कि वो सारे हथकंडे अपना रही है अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए। ये ना बता के पिछले 9 सालों में सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां की। जैसे ही हम उपलब्धियों की बात करते हैं, वहां पे चुप्पी हो जाती है। जहां पे हम लोग कोशिश करते हैं ये जानने की कि क्या अडानी के मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, उसमें बिल्कुल चुप्पी। मणिपुर के मामले में बिल्कुल चुप्पी। मतलब आप अगर देखें, जो पिछले 9 सालों में जो एक नैरेटिव दिखा है, वो सिर्फ धमकाना, डराना, बस ये 2 मुद्दों पे ही सरकार जो है सवालों का जवाब देती है। और ब्रजेश जी, कल भी मैंने एक ऐसे ही प्रोग्राम में मैंने बताया था कि देखिए, सवाल पूछना पत्रकार और विपक्ष का मूल एक कर्तव्य है। अभी फलील नरिमन जी की नई किताब आई है, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें उन्होंने यही बात बताया था कि ऑपोजिशन का रोल जो है प्रजातंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जो पिछले 2 दिनों से हो रहा है, वो एक तरीके से ऑपोजिशन पार्टीज और जो सवाल पूछ रहे हैं उन पे दमन हो रहा है। तो ब्रजेश जी, जहां तक मेरा विचार है, यह कहीं ना कहीं सरकार को ही उल्टा पड़ेगा। क्योंकि देखिए, इसमें दो बातें कह के मैं अपना वक्तव्य रोकता हूं यहां पे, कि देखिए, विश्व में भारत की जो छवि है वो खराब होगी। पहले ही हम लोग प्रेस इंडेक्स में इतने नीचे गिर चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो हाल ही में G20 में जिस तरीके से मीडिया को रोका गया था, उससे भी छवि खराब हुई है। तो यानी आप देखिए, प्रजातंत्र में मीडिया और ऑपोजिशन का जो रोल है, अगर उसको आप निराकार करते हैं तो ये खतरनाक है। ब्रजेश जी, क्या है कि आपको याद होगा कि बीबीसी का जो इंटरव्यू हुआ था, उसमें अगर आपने प्रधानमंत्री जी को सुना था उस वक्त जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उनसे एक सवाल पूछा गया था कि अगर आपने कुछ ठीक नहीं किया है, मतलब आपसे कुछ अगर आपको ठीक करना है, तो मतलब समझने में अगर कुछ गलती हुई है तो क्या था? तो बोले, मीडिया को ठीक से नहीं समझा मैंने। और मतलब उनका एक तरीके से वो एक धमकी ही समझिए कि अगर मीडिया को संभाला जाता तो उस वक्त जो है काफी कुछ जो गुजरात दंगों के बाद हुआ था उस पर नियंत्रण किया जा सकता था। तो राजेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आ जाता हूं कि आपको ये लगता है कि जो चुनिंदा कार्रवाई की जा रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या कोई राजनीतिक लाभ होगा, या एक तरह की ये बैक फायर करेगा? पब्लिक, जाहिर सी बात है, जैसा कि संदीप मिल जी कह रहे थे कि जनता ही जनार्दन,
और जनता को ये लगता है कि जो कार्रवाई हो रही है सब बदले की भावना से की जा रही है, तो इस बदले की भावना की कार्रवाई का भारतीय जनता पार्टी को फायदा क्या होने वाला है? ब्रजेश जी देखिए, एक बात तो साफ है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। ये मैंने पहले भी जैसे बताया कि भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान ही होगा। अब जिन लोगों ने इस तरह की कार्रवाई के लिए उन्हें बताया, शायद अब वो भी सोच विचार कर रहे होंगे कि ये सही निर्णय था या नहीं। देखिए, होता क्या है कि प्रजातंत्र में हमने मनमोहन सिंह जी की सरकार भी देखी, लोग नाखुश हुए और सरकार हटा दी। उसके पहले हमने देखा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उससे नाखुश हुई, हटा दिया। लेकिन फिर सबको मौका दिया। देखिए, सबसे सबसे सुंदर बात हमारे देश की और या किसी भी प्रजातंत्र की यही होती है कि लोग अपना निर्णय खुद ले सके। लेकिन जब सरकारें ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती हैं कि लोग अपना निर्णय ना ले सकें, तो यह जो है एक खतरनाक सिचुएशन बनता है और इसको लोग समझते हैं। और ये बात बीजेपी को कर्नाटक में साफ नजर आया है। और अभी जो जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पे भी ये चीज बहुत अच्छी तरह से समझाया जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें, अगर तो लोगों ने मन बांध लिया है तो वो किसी भी सत्ता को उठा के फेंक देंगे, तो दूसरी बात सोचेंगे नहीं। अगर उनकी दिक्कतें, ठीक है ना, मतलब आप किन सवालों के जवाब आपको मिल नहीं रहे हैं? क्या आपको अडानी के जो सवाल उठाए गए हैं विपक्ष के द्वारा, उसके जवाब मिले? नहीं मिले। मणिपुर में इतने दिनों से हिंसा हो रही है, उसका जवाब मिला? नहीं मिला। महंगाई इतनी क्यों है, उसका जवाब मिला? घुमा फिरा के जो भी आपने जवाब इस सरकार ने जवाब दिए वो भी लोगों को मंजूर नहीं है। इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है पिछले 40 साल की तुलना में, उसका जवाब मिला? नहीं मिला। तो अगर आप इन तरीकों से लोगों का ध्यान भटकाने का कोशिश करेंगे तो आप जो है एक इलेक्ट्रेट को इतना बेवकूफ मत समझिएगा। भारत की जनता जो है बहुत ही परिपक्व और समझदार निर्णय लेने में सक्षम है। और इसने यही लोग थे भारत के जिन्होंने इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी जी को बता दिया कि आपने जो किया वो गलत किया। और यही चीज बीजेपी के नेताओं को अभी तक समझ में नहीं आ रही है। वो केवल विपक्ष और विपक्ष के नेताओं पे लांछन लगाते हैं कि उन्होंने ये गलत किया, वो गलत किया। आप क्या कर रहे हैं इसका उनको जरा भी आभास नहीं है। ये आभास तब होगा जब चुनावों में लोग निर्णय लेंगे। और ब्रिजेश जी, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया, संविधान जो है वो सर्वोपरि, उसके आगे ना पीछे कुछ नहीं। अगर ये जो प्रक्रिया बीजेपी ने की है ये असंवैधानिक है तो इसका निर्णय तो न्यायपालिका देगी ही देगी। लेकिन जो निर्णय लोग देंगे वो बीजेपी को कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। दो बिंदु हैं, मुख्य बिंदु हैं, इस परिप्रेक्ष्य में बताना जरूरी है, इसलिए मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए, हम सबकी चिंता कर रहे हैं, लेकिन हम अगले जो जनरेशन है, अगली पीढ़ी, उसकी हम चिंता नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, ये जो अगली पीढ़ी है ये कितना प्रभावित हो रही है। आप सबसे पहले जो हिंदू, संदीप जी ने कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा, वो आज के दिनों में स्कूलों में, मैं आपको बता रहा हूं कि दिल्ली के स्कूलों में, यूपी के स्कूल, हर स्कूलों में ये भेदभाव बढ़ गया है। और उन बच्चों के, मतलब एक कोमल दिमाग और हृदय होता है।
आप उसमें इस तरह की छवि छोड़ जाते हैं, तो आप सोचिए कि क्या पीढ़ी आप इस देश को दे रहे हैं, और क्या पीढ़ी आप देख रहे हैं कि जेंडर इनसेंसिटिविटी जिसे कहते हैं, कि औरतों के खिलाफ जिस तरीके से बच्चों का एक डेमोन्स्ट्रेशन रहता है, उनको लगता है कि ये भी सही है क्योंकि नेता लोग कर रहे हैं और उनपे कोई एक्शन नहीं होता है, तो ये भी सही है। तो ब्रजेश जी, ये बिंदु लाना जरूरी है कि जब कभी भी हम इन चीजों का विश्लेषण करें, अगली पीढ़ी का भी हम ख्याल रखें, चाहे वो स्कूलों में हो, चाहे वो कॉलेजों में हो, क्योंकि देश का भविष्य इन्हीं के हाथों में है।